हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो फाइनली लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में जीके एंड जीएस के टॉप क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो आपको इसका दे चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें आपके सबसे ज्यादा जो बार क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो अपन कवर कर रहे हैं, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ जो है ये भी आपको मिल जाएगी, और टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ले रहे, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और पीडीएफ नोट्स मिले आपको एसएससी जीडी 2024 के लिए, तो आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही ये हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 150 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व कब चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 2400 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2400 वर्ष पहले चीन में विशाल जो दीवार है इसका निर्माण सम्राटों ने शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के समय से कुछ समय पहले लगभग 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था, और इसका उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को देहाती लोगों से बचाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। क्लियर है, सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा विल स्मिथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल स्मिथ करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को मिला है। देखिए, 2022 में विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 94 अकादमी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कब की गई? 28 मार्च 2022 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नाम मात्र जीडीपी के द्वारा आपको बतानी है। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, पांचवी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करें तो 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाममात्र जीडीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर भारत की नाममात्र जीडीपी 272.41 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3.30 ट्रिलियन डॉलर क्लियर है तक पहुंचने का अनुमान है। और 2021-22 में भारत की नाममात्र जो जीडीपी है जो 234.71 लाख करोड़ रुपए थी। 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि दर है यह है 7% बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे थे। बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? और ये क्वेश्चन एज इट इज आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। आपका जो सही जवाब रहेगा यह हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा हॉकी। क्लियर है, देखिए बैक स्टिक या बैंक स्टिक शब्द का उपयोग हॉकी खेल में किया जाता है, और हॉकी में बैक स्टिक उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बैक से गेंद को हिट करता है। क्लियर है, और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, और यहाँ आमतौर पर 20-20 मिनट की अवधियों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनबुझा चूना यानी क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि CaO। ये जो है अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनबुझा जो चूना है क्विक लाइम इसको बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है CaO, और इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ऑक्साइड, जला हुआ चूना या दग्ध चूना भी इसको कहा जाता है। अगर अनबुझा चूना की जगह आपको जला हुआ चूना या दग्ध चूना या कैल्शियम ऑक्साइड भी मिले तो आपको क्लिक करना है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा CaO, क्योंकि इसी नाम से इसको जाना जाता है। और यह सफेद रंग का दाहक क्षारी क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, और यह बहुत सस्ता पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, हम पहले थोड़ी सी डिटेल आपको बता दें। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से डेली बेसिस पर मिलती रहे तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है, इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इनको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को 1.5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने साल की अवधि के लिए चुना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, कोई इसके लिए उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। डांडिया, गरबा और बिछुड़ो ये जो है गुजरात की है। गुजरात, ये भी गुजरात की है और ये भी गुजरात की है। विदेशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया। ये जो है गुजरात की नृत्य शैली नहीं है। तो आपको क्या पूछा है, कौन से राज्य से संबंधित, यानी गुजरात राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये विदेशिया ही है, ये गुजरात से संबंधित नहीं है, विदेशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम डिटेल थोड़ी सी कवर करवाते हैं। गुजरात से जुड़ी लोक नृत्य शैलियों में से विदेशिया गुजरात से संबंधित नहीं है। विदेशिया जो गीत है ये एक महत्वपूर्ण शैली है जो बघेलखंड में गाई जाती है मध्य प्रदेश के। और गुजरात के कुछ अन्य पारंपरिक नृत्य है जैसे कि गरबा हो गया, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार और हुडो, ये सभी गुजरात के हैं। तो याद रखिएगा, विंचुड़ो जो नृत्य है मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, कंटीली झाड़ियां देश क्षेत्रों में पाई जाती हैं? क्या सही जवाब रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। कंटीली जो झाड़ियां हैं ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। कंटीली झाड़ियां जो है गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में मौसमी वर्षा 250 से 500 मिलीमीटर या 50 से 70 सेंटीमीटर कम होती है। कंटीली झाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? क्लियर है, काफी ज्यादा लोक कला से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा। अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला जो त्योहार है ये कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओणम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार है जैसे कि ओणम, बाली तृतीया और दुर्गाष्टमी। तो ऑप्शन में आपको ओणम ही दे रखा था, तो ओणम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाली तृतीया, दुर्गाष्टमी ये भी अगस्त में मनाए जाते हैं, अगस्त सितंबर में। देखिए, ओणम केरल का त्योहार है और ये जो त्योहार है भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ये जो त्योहार है 10 दिनों तक चलता है और इस त्योहार में कई उत्सव होते हैं। ये त्योहार मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में मनाया जाता है। चिंगम महीना ज़्यादातर अगस्त सितंबर में पड़ता है। क्लियर है, 2023 में ओणम 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में देश में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहां पर हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बनारस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी और इसकी स्थापना प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसकी जो स्थापना है श्री जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में बनारस में। इसकी स्थापना जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 20 जनवरी 1817 को कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन दो तरह से आपके पूछे जाते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस और जोनाथन डंकन ने की थी। अगर आपसे पूछे जाए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने की थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने, कोलकाता में की थी। तो एक एक चीज़ों को आपको समझना है, उस हिसाब से है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन आपको करना है। क्लियर है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा दिल्ली पुलिस में अब बना है। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का आपको चयन करना है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना दे रखी है। किस मॉडल पर, किस पर फोकस था, इस तरह से चीज़ें आपको दे रखी है, या किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्लियर है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो विचार है सरल है। भारत सरकार 5 वर्षों के लिए अपनी सभी आय और व्यय का एक दस्तावेज तैयार करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम आपको पंचवर्षीय योजना और उनके जो लक्ष्य है वो बता रहे हैं, तो आप देख के जाइएगा। देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य था आर्थिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय तेजी के औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि विकास और वृद्धि। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार और गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक मुक्ति के लक्ष्य के साथ में शुरू की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादकता का स्तर। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योगों का आधुनिकीकरण करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ में शुरू की गई थी। इसके अलावा 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें लक्ष्य रखा गया था समावेशी विकास और समान विकास का। 11वीं पंचवर्षीय योजना को तेजी से और अधिक समावेशी विकास के साथ में शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना तेज अधिक समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित थी। तो ये सारी 12 पंचवर्षीय योजना है, इनके लक्ष्य भी बता दिए हैं। याद रखी जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहोटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, अनिल कुमार लाहोटी। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, दिसंबर 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। 1 जनवरी 2023 से उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद संभाला था। क्लियर है? जे वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार लाहोटी की जगह ली। क्लियर है? तो ये जो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे जाए कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ये जो अनिल कुमार लाहोटी थे इनसे पहले थे, अभी वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा है। 1 सितंबर 2023 से रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। इससे पहले जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड में सदस्य, परिचालन और व्यवसाय विकास के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया गया है? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है, यह मनाया जाता है। सुशासन जो दिवस है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2014 में सरकार में जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 2014 से शुरू किया गया इसको, और इस दिन लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और ये खेला जाएगा, यानी कि खेला जा चुका है ये आपका आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल एग्जाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें सेम टू सेम आपका कॉपी हुआ है। क्लियर है? सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बना है। अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद आपका डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो टूर्नामेंट है भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि 5 अक्टूबर को शुरू 19 नवंबर 2023 को समाप्त होने वाला है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में मैच से होगी। फाइनल मैच भी 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा, यानी कि खेला जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग्स द्वारा विकसित तकनीक यानी किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये जो तकनीक यूज की जाती है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान तकनीक यूज की जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID तकनीक का उपयोग करता है। किस तकनीक का? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का यूज करता है। और ये जो तकनीक है टोल प्लाजा पर कर के मैनुअल संग्रह को समाप्त करती है। फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है और ये टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए RFID तकनीक का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बना है। किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की है?
सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा बर्लिन जर्मनी, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। गाइज मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके कॉपी होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़कर जाएं। आपको एसएससी जीडी में भी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपको यहां से सीधे सीधे कॉपी देखने को मिलेंगे। बर्लिन जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023 विशेष ओलंपिक विश्व खेलों की मेजबानी जर्मनी के बर्लिन शहर ने की, और ये जो आयोजन है 17 से 25 जून 2023 तक 9 दिनों तक चला है। यह पहली बार था जब जर्मनी ने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं? सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सही जवाब हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ और जिम पर पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एम्स नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, जिम पर पुडुचेरी चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 जीता है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने 27 जून 2023 को ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है। सुतीर्था और अयहिका ने एशिया गेम्स 2023 में महिला युगल टूर्नामेंट में भी ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्ड खिताब जीता है, उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया है? सही जवाब क्या रहेगा? श्रवण हानि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्ड जो है गोल्फ खिताब जीता है, और उसने श्रवण हानि चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया है। दीक्षा डागर, याद रखिएगा इनका नाम, सुनने में अक्षम है और उन्होंने गोल्फ के प्रति अपनी अटूट भावना दृढ़ता से दुनिया भर में महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए प्रेरणा बनी है। ये इनकी कहानी प्रतिकूलताओं पर काबू पाने में दृढ़ता और दृढ़ संकल्पित शक्ति का एक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इस वर्ष सऊदी अरब में कितने लोगों यानी कितने लोगों के हज करने की उम्मीद है? इस वर्ष सऊदी अरब में कितने लोगों के हज करने की उम्मीद है? सही जवाब यहां से हो जाएगा 2 मिलियन। 2 मिलियन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इस साल सऊदी अरब में हज करने के लिए 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है, यानी कि 2 मिलियन। 20 जून से हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, EPFO का फुल फॉर्म क्या है? EPFO का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो सही जवाब आपका जो जाएगा IFO का फुल फॉर्म EPFO, क्लियर है? सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा जो डी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका फुल फॉर्म यही होता है, क्लियर है? EPFO का फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसे अंग्रेजी में द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है या कहता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। भारत के कर्मचारियों को पेंशन, बीमा आदि की सुरक्षा प्रदान ये करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पूना से। तो पूना ग्रीस के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्यारिकोस मिट्सोटाकिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्यारिकोस मिट्सोटाकिस को ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है, और मिट्सोटाकिस ने 8 जुलाई 2019 को शपथ ली थी। ग्रीक संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार संसद में पूर्ण बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी के नेता को ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? सही जवाब रहेगा ऑर्डर ऑफ नील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ नील यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है मिस्र की राजधानी काहिरा में दिया गया, और ये पुरस्कार सोने के हार की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया? सही जवाब आपका हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा। देखिए कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक
OM अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भारत में विकसित पहला बूस्टर कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर का प्रमुख कौन है? सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। देखिए, रूसी निजी सैन्य कंपनी है ये वैगनर ग्रुप, इसके प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन आपका करेक्ट आंसर है। इनका जो जन्म हुआ 1961 में हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व करीबी सहयोगी थे। प्रिगोजिन ने 2014 में वैगनर ग्रुप की शुरुआत की थी। वे एक जाने माने रूसी फाइनेंसर और उन्हें पुतिन का सेफ के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन हमने लिए थे, सारे के सारे जितने भी लिए थे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेकर आए। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, तो कमेंट में कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा। साथ ही पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।